हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। काल्पा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं अपनी नई क्लास लेकर के और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति है। घन घनाभ और इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल है वो सब यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा आपने देखा होगा 10th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 13 यानी एक्सरसाइज नंबर 13 के हम यहाँ पर सवाल करेंगे। लेकिन इस प्रश्नावली के सवाल करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले, यानी कि ये सवाल की कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूला ही इसका कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला ही क्या ऐसी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो समझो कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसके सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला है जो फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने आपको समझाऊंगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाने के बाद में फिर आपकी जिम्मेदारी है कि सारे फॉर्मूले को आप याद कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी है फिर सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। आपने हमेशा अब तक आप पढ़ते आए हो तो आपने एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, आयत, रेक्टेंगल, जिसका नाम क्या है रेक्टेंगल। इसके बारे में आप सबने पढ़ा है अभी तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, आप सब जानते हो इसको। ठीक है, इसमें क्या है, दो चीजें होती है इसमें, एक तो होती है इसकी लेंथ लंबाई, एक होती है इसकी विड्थ चौड़ाई। तो ये हमारा आयत है और आयत की डेफिनेशन आप सबको पता है कि एक चार भुजाओं से घिरी ऐसी बंधाकृति जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं है वो कैसी हो, आपस में बराबर हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी चौड़ाई है। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, सपोज करो आयत का हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। बिल्कुल ठीक बात है, आप सबने पढ़ा है। ओके, अगर वही मैं इसका परिमाप तुमसे पूछता हूं, पेरीमीटर, जिसको आप क्या बोलते हो, पेरीमीटर है परिमाप। तो परिमाप देखो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हुआ, बेसिकली परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है उसकी जो बाहर की जो परिधि है, बाहर की जो परिधि है उसकी क्या है, लेंथ, टोटल लेंथ, उसकी टोटल लेंथ। अभी हमारे पास एक आयत है, सपोज करो आयत है, अगर मुझे इसका परिमाप चाहिए तो परिमाप क्या होगा, अगर मैं इस कॉर्नर से चलता हूं, सपोज करो इस कॉर्नर से मैं चलता हूं, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इस कॉर्नर से चलता हूं तो मुझे वापस इसी कॉर्नर पर आना है। अब मैं इस पर वापस आया तो यहां तक मैंने जितनी दूरी, जितनी डिस्टेंस मैंने तय करी है, जितना भी मैं चला हूं वो टोटल क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो देखो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होगा इसका, ये लंबाई L प्लस चौड़ाई B प्लस फिर से वापस से ये L प्लस फिर ये चौड़ाई B, तो दो बार L प्लस दो बार B यानी 2L प्लस 2B। अगर मैं यहां दो कॉमन लेता हूं तो 2L प्लस B यानी दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसका आयत का परिमाप हो जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। यहां तक चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है हमारे घनाभ की, क्यूबॉइड की, तो सबसे पहले तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार ये फिगर होती कैसी है, मतलब जो घनाभ होता है वो बेसिकली कैसी शेप में होता है, होता क्या है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डस्टर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम जो शेप होती है घनाभ की वो कैसी होती है, डस्टर के जैसी होती है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी। ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, घनाभ है। इसमें क्या है, छह, देखो आपको छह फलके दिखाई दे रही होगी, अरे छह सरफेस होती है इसमें, छह सतह। देखो एक तो जो आपको सामने जस्ट जो दिखाई दे रही है ये वाली, एक इतनी ही बराबर की जो पीछे है वो, दूसरी तीसरी हमारी ये वाली और ये वाली, और एक ये जो ऊपर वाला है ये वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन। यानी तो हमारी एक ऐसी शेप होती है जो छह क्या होती है, इसमें छह सतह होती है, छह सतह होती है जिनसे घिरी हुई क्या होती है, बंधाकृति होती है। और आपको बेसिक सा एग्जांपल दूं तो आप जिस रूम में अभी बैठे हो ना, जिस रूम में आप ये बैठे हो वो भी कहीं ना कहीं घनाभ की शेप में होगा। यानी कि आपको उसमें दिखाई दे रहे होंगे छह सरफेस यानी छह पृष्ठीय सतह दिखाई दे रही होगी। जैसे देखो मैं अगर इस रूम की बात करता हूं तो एक तो इसमें ये वाली हो गई हमारी, ठीक है, एक इसके जस्ट सामने वाली, एक हमारी राइट वाली, एक लेफ्ट वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। तो कितनी हो गई, छह सरफेस जिसमें हो गई, वो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। अब आप एक चीज देखो, जितना पार्ट ये वाला अगर आप इसको देख पा रहे हो तो देखो इसको, ये आपको जो दिख रहा है आयत दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, इसकी जो सरफेस होती है, सतह जो होती है वो कैसी होती है, आयतानुमाकार होती है। तो ये आपको आयत दिख रहा है, एक आयत जस्ट इसके पीछे है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, छह आयत होते हैं इसमें, कहीं ना कहीं छह क्या होते हैं, आयत होते हैं जो अलग अलग माप के होते हैं। अगर मुझे इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का मैं निकालने जा रहा हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
अगर मैं मान लो ये हमारा रूम है, ठीक है, अगर मैं इसके छत वाले पोर्शन को छोड़ दूं और इसके फर्श वाले पोर्शन को छोड़ दूं, तो जितने भी इसकी जो चारों दीवार है, चारों दीवार कह सकता हूं मैं इसको, चारों दीवार को ही मैं क्या कहूंगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, किसका, घनाभ का। अब जो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, आपको हर एक पोर्शन का जो भी आपको दिख रहा है उसका क्या निकाल लो, आप क्षेत्रफल निकाल लो चारों दीवारों को और उनको जोड़ लो, या तो आप ऐसे कर लो, या आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हमको पता है आयत का कितना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, सॉरी ये परिमाप है, आयत का क्या है, परिमाप, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मुझे अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऊंचाई से गुना कर दूंगा, क्या करूंगा, मैं ऊंचाई से गुना कर दूंगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, इसको मैंने ऊंचाई से हाइट से गुना कर दिया, इसके परिमाप को, आयत का जो परिमाप है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको मैंने ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया हमारे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगला देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ जाती है तो भैया करना कुछ भी नहीं है, तुमको पता है जब हमने चारों दीवारों का निकाल ही लिया है तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ओनली फर्श बचा हमारे पास में, और क्या बचा, छत बचे और फर्श बचा, इन दोनों का और निकाल लेंगे। तो जो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा बनेगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है भाई घनाभ के आयतन की, तो घनाभ के आयतन में कुछ भी नहीं है, तीनों जो इसकी माप है, तीनों जो माप क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों को आपस में क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, इसका आयतन, वॉल्यूम आ जाएगा। आयतन बेसिकली होता क्या है, आयतन होता है कि आप उसमें कितनी चीजें, मान लो घनाभ है कोई हमारे पास बॉक्स है तो इसमें कितना सामान आ सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, वही क्या होता है, किसी भी चीज का आयतन होता है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो शेप आता है, अगला जो आकृति आती है वो आती है हमारे पास में घन, ज्योमेट्रिकल फिगर जो आता है अगला वो आती है हमारे पास घन, क्यूब। क्यूब पता तुमको क्या होता है, क्यूब देखो मैं तुमको बताता हूँ, क्यूब ये देखो, ये क्या है, खेला है सबने क्यूब, क्यूब सबने खेला है ना, जिसको लूडो भी खेला होगा आपने, लूडो की जो गोटी होती है, या फिर आपको देखो मैं ऐसे बता देता हूँ क्यूब, ये देखो। अब इसमें आप एक चीज देखो, इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई कितनी सतह दिख रही है तुमको, कितनी सतह है इसमें, तो इसमें देखो एक ये इसके जस्ट पीछे वाली 2, एक ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली, कितनी सतह है, 6 सतह है। तो फिर तुम कहो कि भैया घन में और घनाभ में क्या डिफरेंस हुआ, 6 सतह तो सर आपने बताया था, घनाभ में भी 6 सतह होती है और इसमें भी 6 सतह होती है, फिर डिफरेंस क्या है भैया, देखो डिफरेंस सबसे बड़ा है, इसमें एक चीज देखो, इसमें एक चीज देखो, ये मेरे पास घनाभ है, इसमें हर एक जो सतह है इसकी, एक ये वाली जो सतह है इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, एक मेरे पास ये वाली जो सतह है इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, एक मेरे पास ये नीचे वाला जो फर्श है इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या हुआ, घनाभ। लेकिन आप इस चीज को देखो, आप इसको देखो, इसमें भी हमारे पास 6 सतह है सरफेस, लेकिन सारी की सारों की जो लंबाई चौड़ाई जो माप है वो सब एक जैसी है। चाहे आप इसको देख लो, चाहे आप इस वाली को देख लो, चाहे आप इस वाले सरफेस को देख लो, चाहे इस वाले सरफेस को देख लो, यानी 6 सेम सरफेस। जब 6 सेम सरफेस हमारे पास है वर्ग की आकृति को, और जब हमारे पास कोई भी एक सरफेस है जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो वो किस में काउंट होता है, हमारा वर्ग में काउंट होता है। तो 6 वर्ग हो गए एक तरीके से, हमारे पास कितने हो गए, 6 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 6 वर्ग हो गए, जिनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, सब समान है ऊंचाई। ये अब हमारे पास देखो वर्ग जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी भाई, इसकी लंबाई भी क्या है, इसकी लंबाई भी a है, इसकी क्या है, इसकी लंबाई भी a है और इसकी चौड़ाई भी a है। तो जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, a गुना a, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल है ये वर्ग का, ठीक है। अब वर्ग के परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति है उसकी क्या होता है, पूरी परिधि की जितने भी हम डिस्टेंस, अगर हमने इस पॉइंट को माना है, इस पर से हम वापस आते हैं इसको घूम करके, तो हमें कितना चलना पड़ेगा, देखो a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना 4 बार a जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप। अब बात आती है घन की।
तो घन में जैसे आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, घन में जो होती है हमारे पास 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सतह होती है बराबर माप की। तो अगर मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता हूं, अगर मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता हूं, सपोज करो इसका मुझे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके फर्श को छोड़, इसके जो छत है इसको छोड़ दूंगा और इसकी जो फर्श है इसको छोड़ दूंगा। बाकी देखो इस वाली भुजा प्लस ये वाली जो इसका सरफेस है ये वाला प्लस ये वाली सरफेस प्लस ये वाली सतह, इनका क्या निकाल लूंगा मैं, एरिया निकाल के आपस में जोड़ दूंगा चारों दीवारों को। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर। अब अगर मेरे पास 4 है ऐसे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 दीवारों का कितना हो जाएगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई। अब मेरे से बात आती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने क्या किया है, फर्श और हमने छत को क्या हुआ है इसमें जोड़ दिया है। अगर मैं फर्श और छत को मैं इसमें जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 तो ये थे ही मेरे पास, 6 हो जाएंगे। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, मेरा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है आयतन की। तो जो घनाभ का जो आयतन था, घनाभ का आयतन क्या था मेरा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सेम लंबाई भी यहाँ पर अगर a है, चौड़ाई भी अगर a है, ऊंचाई भी अगर a है, तो तीनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे a इंटू a तो क्या आ जाएगा, a क्यू। तो घन का आयतन जो होता है वो कितना होता है, भुजा क्यू या a क्यू, आप कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है। तीसरी शेप की बात आती है हमारी। देखो पहले इस तीसरी शेप को पढ़ने से पहले, जो बेलन है हमारा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये क्या है मेरे पास, वृत्त, जिसको आप बोलते हो सर्कल, वृत्त। ये क्या है इसका केंद्र और ये क्या है इसकी त्रिज्या, यानी आर त्रिज्या का ये क्या है हमारे पास एक वृत्त है। अगर मैं बात करूं कि वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में या 9th क्लास में कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब बात आती है बेलन की। तो देखो बेलन क्या होता है हमारे पास में, आप इसको समझो, ये है हमारे पास में बेलन। ये क्या है हमारे पास में, बेलन है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे थोड़ी। ये हमारे पास में क्या है, बेलन है। अब देखो इसका ये वाली शेप देखो, आप ये वाली जो शेप है आपको वृत्त जैसी दिख रही है कुछ, ये वाली जो शेप है इसकी ये वाली शेप है, ये जो शेप है ये क्या है इसका वृत्त जैसी शेप है। एक इसको पीछे से देखो, ये भी क्या है, वृत्त जैसी शेप है। यानी दो क्या है इसमें, दो इसमें वृत्त होते हैं, दो क्या होते हैं इसमें वृत्त होते हैं। आधार भी क्या होता है इसका, वृत्त होता है, और जो ऊपर शीर्ष होता है वो भी कैसा होता है, वृत्त होता है। बीच वाला जो इसका क्या है, ये वक्र पृष्ठीय है। बीच वाला जो पोर्शन है, इसको छोड़ दूं मैं और इसको छोड़ दूं तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मेरा वक्र पृष्ठ है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये समझो ये बेलन है, तो मुझे इसमें से ऊपर वाला पोर्शन छोड़ देना है, इस वाले वृत्त को मैं छोड़ दूंगा और ये जो पीछे वाला जो है इस वाले वृत्त को छोड़ दूंगा। मुझे केवल इसका निकालना है। तो इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और परिधि को अगर मैं एच एन ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दूं, परिधि को क्या है, अगर मैं ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एच से, इस एच से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बेलन का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब बात आती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ये जो मैंने निकाला अभी, ये तो मैंने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला केवल इसका, यानी मैंने इस वाले पोर्शन को छोड़ दिया और इस वाले पोर्शन को छोड़ दिया। अब अगर मैं इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल और इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल में जोड़ देता हूं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखो, ये तुम्हारे पास एक आर त्रिज्या का वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस एक क्षेत्रफल तुम्हारे पास ये वाले वृत्त का है, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो जब 2 पाई आर एच में, इसमें अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर हुआ नहीं, तो मेरा ये वाला और एक ये वाला, 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचा, एच प्लस इधर आर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। ये देखो, ये आपके पास एच ऊंचाई का बेलन है। अब अगर आयतन की बात आ जाती है, अब भाई अगर आप आयतन निकालो बेलन का, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू ऊंचाई कितनी है इसकी, एच, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या आ गया इसका, बेलन का आयतन आ गया। अब चलो बात आती है भाई शंकु की। कौन, शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु का मेरे पास क्या है, अभी डायग्राम नहीं है, पर जोकर की टोपी देखी आपने, जोकर की टोपी, जो जोकर पहनता है टोपी ऐसे, तो जो सर वाले पोर्शन पे जो वो पहनता है वो तो कैसा होता है, उसका वृत्त वाला पार्ट होता है, और जो ऊपर ऐसे जाता है वो क्या होता है, कोण टाइप में होता है, कुछ ऐसी आकृति होती है। या आपने कभी भाई दुकान से चने खाए होंगे,
ठीक है। तो चने खाए होंगे तो वो भी कैसा होता है, चने में जो रोल करके जो वो देता है कागज को, तो वो कैसी शेप में होता है, कुछ ऐसी कोण की शेप में होता है, शंकु की शेप में होता है। शंकु में क्या है, ये जो वृत्त होता है इसकी जो त्रिज्या होती है वो तो आर होती है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन जो तिरछी वाली जो लाइन होती है, ये जो जैसे वो ऐसे जाता है ना, आपने देखा होगा जोकर की जो टोपी होती है उसमें जो ऐसे जाती है, तो ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है इसकी एल, वो क्या होती है एल, उसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। जो स्लैंट जो हाइट जाती है उसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। और ये वाली जो होती है ये होती है इसकी ऊंचाई, ये जो होती है ये क्या होती है इसकी ऊंचाई। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब भाई इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें से क्या है, वृत्त वाले जो पार्ट है उसको हटा दो, और जो केवल इसका, केवल यहां से और यहां तक का केवल ये वाला जो गोल वाला जो पोर्शन होता है ना, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, एल क्या है यहाँ पर मेरी, एल है यहाँ पर मेरी त्रियक ऊंचाई। अब है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर मैं इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ देता हूं जो कि कितना है पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर यहां से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा ये एल प्लस आर, ये क्या हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात आती है आयतन की, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन हो जाएगा मेरा, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या कर देंगे 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएगा मेरा बेलन का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। चलिए तो आगे 2-3 ज्योमेट्रिकल फिगर और है उनको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखो, ये हमारे पास गोला स्फीयर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्फीयर। गोला कुछ ऐसे होता है हमारा, देखो गेंद देखिए आपने, ये मान लो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में स्फीयर, यानी हमारे पास में क्या है गोला है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको सीधा सा पता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ही होगा इसका। और अगर मैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो भी क्या होगा इसका पूरा होगा। ठीक है, मतलब कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा, अगर हमारे पास आर त्रिज्या का है, तो अगर गोला आर त्रिज्या का है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारे पास में गोले का। अगर हमारे पास में सपोज करो अर्धगोला है, अर्धगोले का मतलब क्या है आधा गोला, यानी कि मेरे पास अगर ये पूरी गेंद है, अगर मैं इसको काट देता हूं बीच में से, सपोज करो मैं चाकू से काट देता हूं, तो मेरे पास कुछ कटोरी शेप में बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे पास कैसा बन जाएगा, कटोरी की शेप में बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने माना कि आर त्रिज्या का मेरे पास गोला था और उसको मैंने काट दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, ये अर्धगोला बन गया, हेमीस्फीयर बन गया। तो अगर मेरे को अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, अब क्या चाहिए मेरे को अर्धगोले का, तो देखो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अगर मैं इस गेंद को काट देता हूं सपोज करो, तो कौन सा वाला पोर्शन होगा, केवल ये वाला पोर्शन होगा ना, केवल क्या होगा ये वाला पोर्शन होगा, ये तो कट चुका है मेरा। तो अब यहां पर जैसे इसको हम जब काटेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखो एक तो ये वाला पोर्शन बचेगा और इसका एक कुछ वृत्त टाइप में और बचेगा। जैसे अगर मैं इसको काट देता हूं तो एक मेरे पास वृत्त और बच जाएगा ना, जो सामने से मेरे को वृत्त दिखेगा। तो क्या है, जब मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो केवल मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा, ऊपर वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या कर दो आप, इसका आधा कर दो यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका है, 2 पाई आर स्क्वायर तो क्या है मेरे पास ये वाला है। अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर में ये वाला जो मेरे पास में है ये वाला और जोड़ देता हूं, यानी जब हम इसको काटेंगे तो ये कुछ गोले की शेप, वृत्त की शेप में दिखेगा, तो उसका अगर मैं पाई आर स्क्वायर ले लेता हूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में, टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसका जो आयतन है वो क्या कर दे, इसका आधा कर दो, 4/3 इसको 2/3 कर दो, 2/3 पाई आर, ये क्या हो गया, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक है, तो ये आपके जितने भी जो फॉर्मूले हैं ये सारे रट डालो, याद कर लो सारे फॉर्मूले। अगर आपने सारे फॉर्मूले याद कर ले तो सवाल करने में मजा आएगा आपको। कोई सवाल ऐसा नहीं है जो सवाल नहीं होगा आपका। 13 जो नंबर की प्रश्नावली है आपकी, 13 नंबर की जो प्रश्नावली है, इसका कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं होगा अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो। और सारी जो प्रश्नावली है ये पूरी किस पे बेस्ड है,
ये आपकी फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है टोटली। ठीक है, तो जम के याद कर डालो, फिर क्या है कि नेक्स्ट क्लास में अपने को बस सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। और वीडियो देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो यार, लाइक वाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ में, ताकि लोग, जितने ज्यादा लोग अपने से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अपने भी फिर क्या डेली क्लासेस लगेगी। अभी तो क्या है कि बीच बीच में गैप भी आ जाता 2-4 दिनों का, बट क्या है थोड़ा लोग भी ज्यादा होंगे तो फिर क्या है अपने को भी एक मजा आएगा पढ़ाने का भी। तो बस करो फिर शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना है आपको। बेस्ट ऑफ लक।